कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह दिल्ली के इंदिरा भवन स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोकतंत्र को तबाह करने वाले लोगों को बचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर सीधा आरोप क्यों लगा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आइए जानते हैं कि मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं। कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। राहुल ने कहा, वह सवाल है पहला, हमें वह डेस्टिनेशन आईपी बताएं जहां से ये फॉर्म भरे गए थे। दूसरा, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएं जहां से ये आवेदन दाखिल किए गए थे। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें ओटीपी ट्रेल्स बताएं, क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं तो आपको ओटीपी प्राप्त करना होता है। 18 महीनों में 18 बार कर्नाटक की सीआईडी ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और वे इसे नहीं दे रहे हैं। वे इसे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां किया जा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि यह कहां जाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा, 23 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई। कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मार्च के लगभग तुरंत बाद इन नंबरों और इन लेन देन की पूरी जानकारी मांगी। अगस्त में चुनाव आयोग ने जवाब दिया, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं की और हमें कोई जानकारी नहीं दी। उसने कर्नाटक सीआईडी को वह जानकारी नहीं दी जिससे वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। 24 जनवरी को कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को फिर से पत्र लिखा और कहा कि कृपया हमें पूरी जानकारी भेजें। कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस नेता ने बताया, 25 सितंबर तक कर्नाटक सीआईडी ने 18 रिमाइंडर पत्र भेजे। जब यह सब चल रहा था, कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि यह मामला है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि एक मामला है, कृपया यह जानकारी प्रदान करें। और कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग से कई बार अनुरोध किया। अब यह इस बात का पक्का सबूत है कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। यह इस बात का भी पक्का सबूत है कि यह सब केंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है। यह बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इसके लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है और यह रुकने वाला नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अदालत या किसी उच्चतर एजेंसी का रुख करेंगे, लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सच कहूं तो मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वह मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करना है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है। यह भारत में संस्थाओं का काम है। वे ऐसा नहीं कर रही हैं, इसलिए मुझे यह करना पड़ रहा है। हमारी प्रस्तुति के अंत तक, जिसमें 2-3 महीने लगेंगे, आपके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में राज्य दर राज्य, लोकसभा दर लोकसभा चुनाव वोटों की चोरी होती रही है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।